हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र चौरसिया क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर मेरा पढ़ाना पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इसका अपडेट आपको मिलता रहे। इस लेक्चर में हम क्रिस्टल तंत्र तथा ब्रेविस लाइटिस की चर्चा करेंगे या इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब रियल में समझेंगे ये क्रिस्टल सिस्टम क्या है। क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेविस लाइटिस। अब हम ये रियल में समझ सकते हैं यहां से, इसका एक्सप्लेनेशन से। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? एक फिगर से। जरा सोचो बाबू कि यहां पर अगर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं यूनिट सेल का, तो इस यूनिट सेल में हमको क्या क्या यहाँ पर मिल सकता है। तो इससे पिछले वीडियो में हमको पढ़ा चुके हैं कि इसके यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन? तो आपको बताया गया था एक्सियल लेंथ अर्थात अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण अर्थात एक्सियल एंगल। जरा सोचिए कि इसको हम क्या बोलते थे? ए बोलते थे, इसको हम क्या बोलते थे? बी बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे? सी बोलते थे। लेकिन इसके बीच जो एंगल आता था, इस एंगल का नाम अल्फा, यहाँ पर क्या बीटा, और इसका नाम क्या था? गामा। अर्थात हम इसको प्यार से ए कमा बी कमा सी, इसी को हम बोलते थे एक्सियल लेंथ, मतलब अक्षीय लंबाई। अक्षीय लंबाई। अब आप देखेंगे यहां पर अल्फा बीटा गामा है। अल्फा बीटा गामा, इस चीज को हमने क्या बोला? एक्सियल एंगल, अर्थात इसको कह सकते हैं अक्षीय कोण। अक्षीय कोण। जरा सोचो बाबू कि यहां पर क्रिस्टल सिस्टम को समझने के लिए यहां पर ये जो 6 पैरामीटर्स है इसकी आवश्यकता होती है। मतलब है कि किसी क्रिस्टल सिस्टम का एक्सप्लेनेशन किसके आधार पर किया जा सकता है? एक्सियल लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब रियल में समझेंगे कि क्रिस्टल सिस्टम है क्या। व्हाट इज क्रिस्टल सिस्टम? क्या बात करेंगे? क्रिस्टल सिस्टम। बात करते हैं कि वैसे सिस्टम जो अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण पर निर्भर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल तंत्र। क्या बोलेंगे? वैसे सिस्टम को हम हिंदी में निकाय भी बोल सकते हैं। वैसे सिस्टम जो अक्षीय लंबाई अर्थात एक्सियल एंगल, अक्षीय लेंथ ए बी सी तथा अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा पर निर्भर करते हैं, उसे क्रिस्टल सिस्टम कहा जाता है। उसे क्रिस्टल सिस्टम कहा जाता है। इनके आधार पर ये 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं। इसको पहले लिख लें, उसके बाद हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर क्रिस्टल सिस्टम। तो यहां पर हम क्रिस्टल सिस्टम को समझने के लिए पहले हम सिस्टम समझेंगे। सिस्टम
सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ को अक्षीय लंबाई अर्थात इसको बोल सकते हैं हम A बराबर B, A कमा B कमा C। और एक जो मेरा होता है वो क्या होता है? अक्षीय कोण, इसको बोलते हैं एक्सियल एंगल। अर्थात यहां लिख सकते हैं अल्फा कमा बीटा कमा गामा। और अगला जो होगा स्ट्रक्चर यानी मतलब संरचना। पहले बात करेंगे हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, यानी क्यूबिक यूनिट सेल की इसको बोलते हैं घनीय इकाई सेल में क्या होता है ना कि यहां पर एक्सियल लंबाई जो होता है ना A बराबर B बराबर क्या होता है? C होते हैं, लेकिन इसका अक्षीय कोण जो होता है अर्थात एक्सियल एंगल वो किसके? अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना? गामा। और किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इजीली इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं ऐसे। आप देखोगे कि इस स्ट्रक्चर के सहायता से यहां पर हम देखेंगे कि अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण भी हमको पता चल गया, अर्थात एक्सियल लेंथ A हुआ, A B हुआ और क्या हुआ? C। लेकिन यह जो एंगल 90 डिग्री यहाँ पर कितना? 90 डिग्री, यहाँ पर कितना? 90 डिग्री। अर्थात यहाँ A बराबर B बराबर C कमा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, वो किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। अगर ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा तो ये समझ जाइएगा ये क्या कहलाएगा? घनीय अर्थात क्यूबिक। दूसरी बात करेंगे हम, दूसरा बात होगा टेट्रागोनल। इसको बोलते हैं द्विसमलाक्ष। क्या बोलते हैं? द्विसमलाक्ष। इसमें क्या होता है ना कि A जो होता है B के बराबर होता है, लेकिन क्या होता है? C बराबर नहीं होते हैं। लेकिन इनका अल्फा बीटा गामा वो किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कि अगर हम यह स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर की सहायता से आपको देखना है कि क्या हो रहा है। आप जरा देखोगे कि यहाँ पर ये लंबाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो A लंबाई और A लंबाई, A दोनों आपस में क्या है? बराबर है। A और B आपस में क्या बराबर? लेकिन C क्या है? बराबर नहीं है। लेकिन इनके बीच जो एंगल जो है ना अल्फा और ये क्या? बीटा और ये गामा कितना डिग्री बराबर? 90 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात यहाँ A बराबर B है लेकिन C बराबर नहीं है, लेकिन अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना? गामा किसके बराबर है? 90 डिग्री बराबर है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, इसमें तीसरा पॉइंट जो आ रहा है उस पर अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? तीसरा पॉइंट होगा रोहम्बोहेड्रल, आर्थोरोहम्बिक विल्सन, आर्थोरोहम्बिक। इसको हम बोलते हैं विषमलाक्ष। क्या बोलते हैं? विषमलाक्ष। इसमें क्या होता है ना कि यहां एक्सियल लंबाई जो होती है A बराबर B, ये आपस में तीनों बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इनका जो एंगल होता है अल्फा बीटा गामा वो किसके बराबर होता है? 90 डिग्री बराबर होते हैं। अब इस स्ट्रक्चर से हमको देखना पड़ेगा। अगर इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर छोटा सा ही बनाएंगे, आपको थोड़ा सा समझना होगा। यहां पर देखेंगे कि A, B और C ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इसका एंगल जो है ना अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री बराबर है। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं। मिटा दें? चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर चौथा, जिसका हम नाम होगा हेक्सागोनल। क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल। इसको बोल सकते हैं षष्ठकोणीय। अब इस षष्ठकोणीय में जो होता है ना, ए क्या होता है कि यहां पर ए
जो किसके बराबर, बी के बराबर होता है, लेकिन क्या होता है, सी के बराबर नहीं होता है। लेकिन ये भी आपको समझना होगा कि यहाँ पर अल्फा बीटा किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर, लेकिन गामा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 120 डिग्री के बराबर। तो जब ए प्रोसेस देखने को मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल। अगर इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर हम पांचवें की बात बोलते हैं तो पांचवा में हम बात करें मोनोक्लिनिक, किसकी बात करेंगे, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक की बात करेंगे। मोनोक्लिनिक का मतलब एकंताक्ष, एकंताक्ष या एकताक्ष भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है मोनोक्लिनिक में कि यहां पर ए बराबर बी, ये तीनों आपस में क्या बराबर नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर समझना होगा कि यहां पर अल्फा और गामा जो होता है कितना डिग्री, 90 डिग्री के बराबर होते हैं, लेकिन बीटा जो होता है 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। अगर हम अगला की बात करते हैं 6 नंबर, इसका नाम है कितना, ट्राइगोनल। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल। तो ट्राइगोनल की बात करते हैं इसे रोम्बोहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोम्बोहेड्रल। इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं तीनताक्ष या त्रिसमन ताक्ष बोलते हैं। यहां पर देखेंगे कि ये जो रेंज इसका होता है कि ए जो होता है बी के बराबर होता है और क्या होता है, ए सी के बराबर होता है, लेकिन यहां पर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा वो किसके बराबर नहीं होता है, 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। इसका अगला जो है इसका नाम है ट्राइक्लिनिक। अब एक ट्राइक्लिनिक की बात करते हैं, इसको बोलते हैं त्रिसमन ताक्ष। क्या बोलते हैं, त्रिसम ताक्ष। यहां पर जो होता है ना, ए जो होता है बी के बराबर और ये तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इसका एंगल जो होता है अल्फा बीटा गामा, ये तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं और ये 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होते हैं। इसका मतलब है ये जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं ये 7 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, तो अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण अर्थात एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के आधार पर ये क्या होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। और इसी की सहायता से एक नया चीज का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिस। तो कहने का मतलब ब्रेवियस लैटिस जो होता है 7 यूनिट सेल से, यानी हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम से 7 क्रिस्टल सिस्टम से 14 प्रकार के ब्रेवियस लैटिस क्या होते हैं, संभव होते हैं। और किसके आधार पर हम लोग देखते हैं, एक्सियल लेंथ और अक्षीय कोण। ये जो जितने भी कंडीशंस आते हैं ये किस में आते हैं, यूनिट सेल में। तो हम आपको बताया है कि यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोले थे 4 प्रकार के। कौन कौन, सरल इकाई सेल, बॉडी सेंटर, एफसीसी और इंड सेंटर। इसके अलावा कोई यूनिट सेल नहीं होता है। क्लियर, पहले इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रेविस लैटिस। किसकी बात करेंगे, ब्रेविस लैटिस, अर्थात ब्रेविस लैटिस की बात करते हैं। ये है क्या, व्हाट इज ब्रेविस लैटिस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा क्रिस्टल सिस्टम होते हैं ना, क्रिस्टल सिस्टम, वो क्रिस्टल सिस्टम के क्लासिफिकेशन के द्वारा क्या होता है, ब्रेविस लैटिस कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम से 14 प्रकार के ब्रेवियस लैटिस का उत्पन्न होते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम से क्या होते हैं, 14 प्रकार के ब्रेवियस लैटिस उत्पन्न होते हैं। या लिख सकते हैं ज्यामिति के अनुसार 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम से क्रिस्टल सिस्टम से 14 प्रकार के ब्रेविस लैटिस संभव होते हैं।
अर्थात हम कह सकते हैं रूल के हिसाब से कि 7 क्या होते हैं? क्रिस्टल सिस्टम, और 14 क्या होते हैं? ब्रेविस लाइटिस। यानी आपके दिमाग में होना चाहिए क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं? 7, और ब्रेविस लाइटिस कितने होते हैं? 14। यानी हम बोल सकते हैं किसी क्रिस्टल में ब्रेवियस लाइटिस की संख्या कितनी हो सकते हैं? 14। लेकिन क्रिस्टल सिस्टम कितने हो सकते हैं? 7। किसके आधार पर? एक्सेल लेंथ और एक्सेल एंगल के आधार पर। अब ये बात करेंगे कि रन कैसे करते हैं, ये चीज को हमको समझना है। अगर ये समझ जाएंगे तो बहुत आसान है। आइए देखते हैं। पहला बात करेंगे कि यहां पर हमारा क्या था? क्यूबिक। किसकी बात करेंगे? क्यूबिक। तो यहां पर अगर हम क्यूबिक सिस्टम की बात करते हैं, तो क्यूबिक सिस्टम में कितने ब्रेवियस लाइटिस हो सकते हैं? मैक्सिमम। ये चीज हमको देखना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। जरा सोचिए कि क्यूबिक यूनिट सेल में जो ब्रेवियस लाइटिस होते हैं कौन कौन होते हैं? क्या होते हैं? सिंपल। अगला क्या होता है? एफसीसी। लिख सकते हैं एफसीसी, या लिख सकते हैं सिंपल। सिंपल का मतलब होता है सरल, इकाई सेल। और तीसरा जो होता है कितना? बीसीसी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने ब्रेवियस लाइटिस होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 3 ब्रेवियस लाइटिस होते हैं। दूसरा, अब हम बात करेंगे टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल को हम लोग हिंदी में कहते हैं द्विसमलाक्ष। क्या बोलते हैं? द्विसमलाक्ष। यहां पर अगर हम बात करते हैं, इसके पास कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। इसके पास कितने होते हैं? 2। कौन कौन? सिंपल और बॉडी सेंटर। कौन होते हैं? सिंपल और बॉडी सेंटर। तो अब यहां बात करेंगे सिंपल, और दूसरा क्या होता है? बीसीसी। अगर हम यहां तीसरा की बात करते हैं, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, इसको बोलते हैं विषम लंबाक्ष। यहां पर 4 प्रकार के ब्रेवियस लाइटिस उत्पन्न होती है। कौन कौन? 4 प्रकार जो होती है सब। सिंपल होता है। क्या होता है? सिंपल। फिर क्या होता है? बीसीसी होता है। फिर क्या होता है? एफसीसी होता है। और अगला क्या होता है? इंड भी होता है। क्या होता है? ईसीसी। यानी इसमें जो पॉसिबल जो ब्रेवियस लाइटिस होंगे कितना होंगे? 4 ब्रेवियस लाइटिस होते हैं। और इसमें जो होते हैं कितने होते हैं? 2 ब्रेवियस लाइटिस होते हैं। इसको पहले नोट कीजिए, आगे चलते हैं। अब हम किसकी बात कर सकते हैं? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक को हम क्या बोलते हैं? एकंताक्ष। इसमें क्या होता है ना, 2 ब्रेवियस लाइटिस संभव होते हैं। कौन कौन? एक होता है मेरा क्या? सिंपल, और दूसरा क्या होता है? बीसीसी। अगला जो मेरा है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में केवल क्या होता है? सिंपल होते हैं। क्या होते हैं? सिंपल होते हैं, अर्थात सरल। अगर हम बात करें हेक्सागोनल में ब्रेवियस लाइटिस कितने होते हैं? एक ही होते हैं, एक ही सिंपल होते हैं। यहां भी कितने होते हैं? एक ही सिंपल होते हैं। अगला में जो आना है मेरा वो क्या होगा? रोहम्बोहेड्रल। इसमें भी क्या होता है? एक ही सिंपल होता है। यहां जरा सोचिए कि यहां पर कितना हो गया? 2, यहां पर कितना हो गया?
1, यहाँ पर कितना हो गया 1, यहाँ पर कितना हो गया 1। ये टोटल को अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा 14, कितना होगा 14। इसको लिख सकते हैं